हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे वर्गमूल को लेकर के परेशान है भैया, वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं, वो जरूर इस क्लास को जरूर ध्यान से देखेंगे। हम गुणनखंड विधि से आज सिखाने वाले हैं भैया। अगली बार हम लोग भाग विधि से सीखेंगे, ठीक है। देखो, इस नंबर को हमको फैक्टर करना है। सबसे पहला काम, जिसको फैक्टर करना आता है भैया उसी को वर्गमूल निकालना आएगा। जिसको फैक्टर करना आएगा उसी को वर्गमूल, उसी को घनमूल, उसी को घातांक रूप, कई चीजें होती है जो फैक्टर पे डिपेंड होती है भैया। एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा गुणनखंड करना सीखिए, और मैं गुणनखंड करना सिखाया भी हूँ भैया, आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। इसको देखिए जरा, 2 से काटने का क्या नियम होता है भैया। हम लोग क्या करते हैं, इसका जब फैक्टराइजेशन करते हैं भैया, 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से काटते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 2 से जो नहीं कटेगा वो 4 से नहीं कटेगा, ये बात हो जाती है ना। जो 6 से, जो मतलब 2 से और 3 से दोनों से नहीं कटेगा भैया, और 6 से भी नहीं कटेगा। तो ये सब बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब 2 से काटने के लिए जो 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से, मतलब 2 का टेबल ये है, आप लोग दिमाग में बैठा लेना कि इकाई के अंक पे कहाँ, यहाँ पे ये सब रहेगा, तो 2 से कटेगा। 2 से काटो, 2 पचे 10, यहाँ से 1 बच गया। अभी 1 कहाँ जाएगा, इसके जस्ट पीछे, 6 के आगे, इसके पीछे, पूरे के पीछे 6 के आगे, तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा भैया। तो 2 अठे 16, याद रखना, लिखना मत, दिमाग में सोच के रखना, ठीक है। दिमाग में सोच के रखना, नहीं तो यह 5 अंकों की संख्या 6 अंकों में बदल जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। केवल क्या सोचना कि ये 16 है, काम खत्म करना 2 अठे करके। फिर वही है 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, ठीक है। फिर चलो, फिर ऐसे ही देखो यार, पूरा नहीं कटेगा, कभी कभी पूरा कट जाता है, कभी कभी नहीं कटता है। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना कि 5 आए, तो 5 नहीं आएगा तो दूना जा करके 4 आ सकता है, ठीक है। 1 बच गया है, ये 18 हो जाएगा भैया। 2 9 18 हो गया। फिर 2 1 के 2 हो, 1 बचा, 2 6 12 हो गया। आई बात समझ में भैया। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, कितना बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं वो चीज़ लिखते हैं। पहाड़ा पढ़ के जो आएगा उसको नहीं लिखना। अगर पहाड़ा पढ़ के जो आएगा वही लिखेंगे तो 11,664 फिर से आ जाता। आता कि नहीं आ जाता। चलिए, तो मुझे ऐसा नहीं लिखना है। आई बात समझ में। तो आपको क्या लिखना है, आपने कितना बार पहाड़ा पढ़ा ये लिखना है, ठीक है। चलिए, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 ना। उसके बाद भैया 2 चौके 8, 2 1 के 2 यहाँ कट हो गया पूरा। अब ये नहीं आया तो चौके गए हम लोग, 1 बचा है, 11 हो जाएगा। 2 पचे 10, 1 बचा तो 2 अठे 16 हो गया। फिर आगे बढ़ो, 2 से भी कट रहा है, देखो ना, यहाँ 8 है, उसमें से है। अगर नहीं रहेगा तब हम लोग 3 से चेक करेंगे भैया। 2 से काटो, 2 सते 14 हो गया, 2 दूना 4, 1 बच गया, तो 2 9 18 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 5 नंबर बताए उनमें से नहीं है, तब क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे कि क्या ये 2 से नहीं कटा, तो अब 3 से चेक करेंगे। 3 का क्या नियम होता है भैया, इन अंकों के, चाहे वो कोई भी संख्या रहेगी, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, उनके अंकों का जोड़ करना आप लोग। जैसे 7 में 2 जोड़ना, 9 में 9 जोड़ना, 18 अगर 3 से कट जाएगा भैया तो ये 729 भी 3 से कट जाएगा। काफ़ी बच्चों को पता है, वो अपना यूज़ करके फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। ये सब बेसिक जिसको पता रहेगा भैया उसके सवाल फटाफट लगेंगे और सही भी लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे हम लोग तो 3 दूना जाएंगे, 1 फिर बच गया यहाँ शेष, तो 1 बचा तो यहाँ 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो गया। फिर 3 त्रिक 9 हो गया भैया। फिर देखो, 4 2 6, 6 3 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 अठे 24 और 3 1 के 3, 8 1 9, 3 दूना 6 जाओगे, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 3 सते 21 हो जाएगा, 2 बचा तो 21 हुआ। फिर भी अब तो दिख गया आपको कि ऐसा नंबर आ गया कि आपके पहाड़े में दिखने वाला, ठीक है। 3 त्रिक का, अब 3 1 की हो जाएगा। आई बात समझ में। इतना कर लीजिएगा। अभी आप क्या किए हैं, गुणनखंड करना सीखे हैं। अगर आपको गुणनखंड करना आ गया भैया तो आप समझ लीजिए कितने फायदे में रहेंगे। आपको लघुत्तम, महत्तम, भाग विधि से, सॉरी, गुणनखंड विधि से आपका वर्गमूल, घनमूल, इसको घातांक रूप में लिखना, ठीक है। जब ये गुणनखंड करना आएगा तभी आप एलसीएम निकाल पाएंगे, तभी आप भिन्न का जोड़ घटाना भी लगा पाएंगे। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। तो हम लोग जोड़ा बनाएंगे ना, तो इसके पहले भी ये क्या करेंगे, ये प्रोसेस है पता करने का, ठीक है। ये क्या है भैया, प्रोसेस है पता करने का। तो जब वर्गमूल निकाला जाता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है वर्गमूल में, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं लिखा होता भैया वहाँ 2 होता है, करड़ी का क्रम होता है ये, ठीक है। अभी जब घनमूल निकालेंगे आप ना, तब यहाँ 3 लिखा रहेगा। इसका मतलब कि जो नंबर होंगे इनके अंदर 3 3 का जोड़ा बनेगा, इसमें 2 2 का जोड़ा बनेगा। यहाँ 4 लिखा रहेगा तो 4 4 का जोड़ा बनेगा, ये याद रखना है बस, ठीक है भैया। चलो, यहाँ सब नंबर लिख देना आप जो आप फैक्टर करके लाए हो। 2 कितना बार है भैया, 4 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार। 3 कितना बार है, 6 बार है। 1 2 3 4 5 और एक 6 बार है, इतना है भैया,
ठीक है। अब जोड़ा बनाया जाए, 2 2 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, सबका जोड़ा बन गया। अगर कोई भी जोड़ा नहीं बनता भैया तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। आई बात समझ में? तो एक जोड़े में से एक बाहर निकलेगा, एक जोड़े में से एक निकाला, यहाँ से एक निकलेगा भैया, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से फिर 3, फिर 3, इन्हीं का गुणा कर देंगे, यही इसका वर्गमूल होगा। 2 दूना 4, गुणा भी करना सीखिए बच्चे, इसमें भी परेशान रहते हैं। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, और फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 में 3 का गुणा करेंगे भैया 36, 12 तिहाई 36 होता है। अब 36 में 3 का गुणा करेंगे 36 से भैया कितना होता है 108, ठीक है। कितना होता है भैया 108, इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ प्लस माइनस हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल में भैया नंबर अगर नेगेटिव वाले भी रहते हैं तब भी क्या होता है, तब भी वही संख्या आ जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब अगली बार हम लोग मिलेंगे भैया, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसको सिखाऊंगा। और जो भी बच्चे इसको सीख लिए हैं अगले क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भैया। धन्यवाद।